बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल जॉब्स फॉर मी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्कॉलरशिप के मुतालिक मुकम्मल मालूमात के कौन सा स्कॉलरशिप है, किस तरह अप्लाई करना है, कौन कौन लोग इनमें अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसेस क्या होगा, कैसे स्कॉलरशिप मिलेगा, सब कुछ इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल ना बाकी रहे। और अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बर वक्त उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और इस तरह की वीडियो सबसे पहले हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस। तो चलिए दोस्तों, बिना मज़ीद वेट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कौन सा स्कॉलरशिप है, अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपके सामने मैंने एक वेबसाइट ओपन की है ब्रिटिश काउंसिल की, जिसके थ्रू जो है वुमेंस को, ओनली फॉर वुमेंस जो है उनको स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। औरतों के लिए स्कॉलरशिप के मौके मौजूद हैं यहाँ पे। ऐसी ख़वातीन जो कि मास्टर्स करना चाहती हैं लेकिन माली वसाइल में कमी की वजह से, ये माली वसाइल ना होने की वजह से वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं रख पाती, तो ऐसे में आपको ब्रिटिश काउंसिल जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है ऐसी औरतों को जो कि अपनी मास्टर्स की तालीम जारी रख सकती हैं। तो इसमें दोस्तों पहले तो ये था कि जो 2 साल मींस के मास्टर्स की जो लोग थे उनके लिए ही ये स्कॉलरशिप दिया जाता था, लेकिन अब जो है इन्होंने थोड़ा सा अपना स्कॉलरशिप एक्सटेंड की है, जिसके थ्रू अब जो अंडर ग्रेजुएशन ख़वातीन हैं, यानी कि जो कि BS प्रोग्राम वगैरह में जो भी पढ़ रही हैं या पढ़ना चाहती हैं, मज़ीद अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना चाहती हैं लेकिन माली वसाइल की वजह से वो मजबूर हैं और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो ऐसी ख़वातीन के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप मौजूद हैं। और इनकी डिटेल्स अप्लाई करने का तरीका क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ दोस्तों, ठीक है जी। तो यहाँ इनकी वेबसाइट का लिंक जो है नीचे आपको यहाँ पे ऊपर वीडियो के सामने यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला लिंक जो है आपने सिंपली जाके अपने किसी भी क्रोम ब्राउज़र के अंदर या किसी भी ब्राउज़र के अंदर जाके सर्च कर लेना है, तो आप जो है इस वेबसाइट तक पहुंच जाएंगे। या आप अगर लिखना नहीं चाहते तो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा कमेंट को, उसके अंदर आप जाके वहां पे क्लिक करके सिंपली जाके इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये वाली वेबसाइट जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन हमारा टारगेट है वो है स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेन एंड गर्ल्स बैचलर्स 2022-23, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको अप्लाई करने का प्रोसेस ये है, बहुत सिंपल है। यहाँ आप मज़ीद जो है डिटेल्स देख सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको मिलेगी क्या क्या चीज़, ट्यूशन फ़ी आपको मिलेगी यहाँ से, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रह रही हैं तो आपको वहाँ पे हॉस्टल की कॉस्ट जो है वो आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप ट्रैवलिंग करती हैं घर से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से घर तक, जो है साल में 2 दफ़ा आपको जो है ये वाले स्कॉलरशिप के थ्रू यानी कि वो पहुंचा दिया जाएगा, आपको ये सारे अखराजात मिल जाएंगे। और अगर आप इन सब्जेक्ट्स में अपनी BS कर रही हैं तो यकीनन आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ये वाले सब्जेक्ट जो है मींस के एजुकेशन है, सस्टेनेबल एनर्जी है, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर है या हेल्थ साइंसेस, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आप मास्टर्स या बैचलर्स 4 साल प्रोग्राम कर रही हैं तो आप इसके लिए अहल हैं, ठीक है। और इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है एप्लीकेंट्स को क्या होना चाहिए, बी पाकिस्तानी नेशनल करंटली रिजाइडिंग इन पाकिस्तान, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में रह रहे हों, या बी परजोइंग
आप 4 ईयर बैचलर्स डिग्री इन दी अबव लिस्टेड सब्जेक्ट्स एरियाज़, ये जो लिस्ट 4 सब्जेक्ट्स आपको बताए गए हैं इनमें आप बैचलर कर रही हैं तो आप अप्लाई कर सकती हैं। होल्ड आ कन्फर्म्ड एडमिशन ऑफ़र फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, और आप जो है किसी भी HEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में से अगर आप तालीम हासिल कर रही हैं तभी आप अप्लाई कर सकती हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले इसकी डेडलाइन अगर आप देखें तो ये 20 अक्टूबर जो है इसकी डेडलाइन है। इससे पहले आपको अप्लाई करना है, अदरवाइज़ आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक हेयर के आपने बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप क्लिक हेयर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ देर सर्चिंग के बाद आपके सामने जो पेज अपेयर होगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो यहाँ आने के बाद आपने यहाँ पे अपनी बेसिक्स इंफॉर्मेशन, यहाँ पे अपना नेम, यहाँ पे यकीनन जेंडर फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं, अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और जिस कंट्री में आप पैदा हुए हैं वो, ठीक है, वो लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इसमें आपने अपना एड्रेस लिखना है मौजूदा, जिसके बाद यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस लिखना होगा, यहाँ पे अपना डोमिसाइल, देन आपने डिस्ट्रिक्ट लिखना है, यहाँ पे अपनी ईमेल और फ़ोन नंबर देने के बाद आपका करंट प्रोफेशनल स्टेटस क्या है कि आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आप स्टडी कर रहे हैं या कोई और काम कर रही हैं तो यहाँ पे आप वो फुलफ़िल कर देंगी। अगर कुछ अदर हैं तो यहाँ पे क्या काम कर रही हैं वो आप लिख देंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखना होगा और यहाँ पे आपको CNIC के जो है तस्वीरें वो अपलोड करनी होगी। जैसे ही आप ये काम मुकम्मल करेंगी तो उसके बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद अच्छा जी, तो यहाँ पे मुझे अपना डाटा प्रोवाइड करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी डमी सा टाइप कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ भी डमी मैं टाइप कर देता हूँ ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और बाकी प्रोसेस आपको बता सकूँ, ठीक है जी। मैं जल्दी ये फिल करके फिर आपको बताता हूँ। अच्छा जी, तो जैसे ही आप पिछली सारी इन्फॉर्मेशंस को कंप्लीट करते हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपने फर्दर जो प्रोसेस करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपने अपना बताना है कि जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रही हैं वो कौन सा है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसके बाद डिग्री का टाइटल क्या है, आप MA कर रही हैं, MSc कर रही हैं या क्या कर रही हैं, आप वहाँ पे आप डिग्री का टाइटल देंगी। देन यहाँ पे आप लिखेंगी कि कौन से ईयर से स्टार्ट है और कौन से ईयर पे एंड होना है, अपने सेशन आपने लिखना है यहाँ पे, और कितने सालों का ये है आपका कोर्स वो आपने लिखना है। और यहाँ पे आपने लिखना है डू यू इंटेंड टू लिव एट यूनिवर्सिटी हॉस्टल, यानी कि क्या आप यूनिवर्सिटी के ऊपर के हॉस्टल में रहना चाहती हैं या नहीं। तो येस या नो में आप इसका आंसर दे सकती हैं। देन आपने यहाँ पे से कोई भी डिग्री सिलेक्ट करनी है जिसमें आप BS या क्या कर रही हैं, 4 साल प्रोग्राम, वो आपने सिलेक्ट करनी है। देन उसके बाद अगर आप अदर कोई कर रही हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसको यहाँ पे उस डिग्री का नाम लिख देंगी। देन आपको यहाँ पे लिखना है अपना इफ़ नो प्लीज़ कंप्लीट द फॉलोइंग सेक्शन। अगर ये आप ना में जवाब देती हैं तो हैव यू अप्लाइड टू यूनिवर्सिटी, तो क्या आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। व्हेन डू यू एक्सपेक्ट टू हेयर बैक प्लीज़ गिव द डिटेल्स, कि आप कब मीन्स के उनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन आपको आएगा, तो ये आप लिख दें। अगर आप यहाँ से में से किसी भी कैटेगरी में भी नहीं आ रही, तो अगर आपने जस्ट स्टार्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगी हो हैव यू एवर बीन अवॉर्डेड एनी अदर स्कॉलरशिप्स, इफ़ यस प्लीज़ प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। और क्या अगर आप पहले कोई स्कॉलरशिप ले रही हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी कंप्लीटेड क्वालिफ़िकेशन या एजुकेशन जो है, जो पिछले डिग्रीज़ आपने कंप्लीट की हैं वो यहाँ पे आप क्लिक करके लिख सकती हैं और लिखनी है आपको। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने यहाँ पे देनी है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, नॉट एम्प्लॉयड, यानी कि आप कोई काम करती हैं नहीं करती, ठीक है जी। उसके बाद आपने एप्लीकेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपने लिखनी है। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आप इसकी डिटेल्स राइट कर देंगी। उसके बाद हाउस होल्ड स्टेटस क्या है, फादर क्या करते हैं, फादर का नेम यहाँ पे लिखना है आपने,
फादर का CNIC, और देन आपने उनकी जो है अपनी इनकम लिखनी है, ठीक है। देन आपने टोटल हाउस होल्ड इनकम कितनी है पूरे घराने की वो लिखनी है, मंथली ग्रॉस इनकम क्या है, एनुअल ग्रॉस इनकम क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड मेम्बर कितने हैं, और देन यहाँ पे आपने लिखना है टोटल नंबर ऑफ़ अर्निंग मेंबर्स इन द हाउस होल्ड, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने बेसिक सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। देन आपने विल यू रिक्वायरिंग हॉस्टल फैसिलिटीज़, तो आपने यस या नो पे जो आप क्लिक करना चाहें वो करेंगी। देन आप करेंगे व्हाट इज़ योर सिटी ऑफ रेजिड्यू, यानी कि कौन सी सिटी में आप रह रही हैं, किस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है, और क्या आपका हॉस्टल कैंपस के ऊपर है या नहीं है, जो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और देन आपको यहाँ पे जो है अगर हॉस्टल मौजूद नहीं है तो आप कहाँ रह रहे हैं और उसकी क्या क्या यानी कि एस्टिमेटेड द मंथली कॉस्ट है वो यहाँ पे आप टाइप कर देंगी। दैन अदर इन्फॉर्मेशन ये ऑप्शनल है, अगर आप ना भी लिखें तो चल जाएगा। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट, आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, आपने अपने बारे में कुछ लिखना है, यानी कि प्लीज़ एक्सप्लेन वाई यू आर बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप, दिस शुड इंक्लूड रीज़न फॉर अप्लाइंग फॉर द कोर्स यू विश टू स्टडी एंड योर प्लान ऑन कम्प्लीटिंग योर डिग्री एंड रिटर्निंग टू योर होम एरियाज़। तो ये सारा देखें कि अपने मुतालिक आपने बता रहे हैं कि आप क्यों डिग्री ये करना चाहती हैं और क्यों ही बेस्ट फिट हैं इस स्कॉलरशिप के लिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपने मुतालिक 500 से 1000 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ से लिखना है। दैन अपने यहाँ पे आपने बे फॉर्म या CNIC की अपने वालिद की फ़ोटोकॉपी यहाँ पे अटैच करनी है। दैन आपने उनकी सैलरी स्लिप यहाँ पे लगानी है। दैन आपने अपना जो है सर्टिफिकेट जो रिज़ल्ट कार्ड जो है पिछली एजुकेशन डिग्री के वो आपने यहाँ पे अटैच करने हैं। दैन आपने जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से जो ऑफ़र लेटर है मिलेगा जो आपको कि वाकई आप यहाँ पे एडमिशन ले रही हैं, तो ये वाला आपने यहाँ पे लगाना है, चूज़ करना है तस्वीर लगा के, ठीक है। उसके बाद टोटल ट्यूशन फ़ी आपकी कितनी है या हॉस्टल फ़ी, ये सारा कुल मिला के आप यहाँ पे अटैच कर देंगे। और यहाँ पे वेयर डिड यू हेयर दिस अबाउट, यहाँ पे आपने किसके बारे में आपने कहाँ से सुना, तो यहाँ पे अदर पे लिख के यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूट्यूब, और मेरे चैनल का नाम भी मेंशन कर दीजिएगा। तो ये है सारा प्रोसेस। एंड देन आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, या सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद, और जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। फर्दर प्रोसेस के लिए आपने जो अपनी इन्फॉर्मेशन दी हैं उस पर आपको यानी कि कॉल आ जाएगी या आपको ईमेल आ जाएगी। तो ये है सारा प्रोसेस इसका एप्लीकेशन का, और ये ऐसे आपने स्कॉलरशिप को हासिल करना है, और देन आप जो है इसको स्कॉलरशिप ले सकते हो, ठीक है। तो ये है सारा प्रोसेस दोस्तों, इस तरह स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई करना है। ये सारा था प्रोसेस जो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और अपनी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।